calculate value of all quantum numbers, NOS का मतलब numbers, ठीक। calculate value of all quantum numbers for n is equals to 2, है ना, बस। यानी कि सेकंड शेल फॉर n इज इक्वल्स टू 2 बोल दे या सेकंड शेल बोल दे, बात सेम है। अब समझो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का मीनिंग देखिए। मीनिंग इस क्वेश्चन का मतलब है, कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर फॉर n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि सेकंड शेल में जाना है और ऑल क्वांटम नंबर बताना है। यानी कि ऑल क्वांटम नंबर में क्या क्या आ जाएगा बताओ, एल बताना है, यानी कि एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताना है, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर भी बताना है। बस यही तो होता है ना। ये बताएगा सबशेल्स को, यानी कि n बराबर 2 में कितने सबशेल हैं इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। और एमएल का मतलब है आपका ये एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिटल्स बता दो कितने, नंबर की हेल्प से। और उसके बाद ऑर्बिटल के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के लिए स्पिन नंबर बता दो। तो फिर एस की वैल्यू भी आपको देनी होगी, स्पिन नंबर भी, मतलब स्पिन भी आपको इलेक्ट्रॉन का बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये पूरी कहानी है। चलिए अब हम करते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, यहां हमने लिखा शेल, ठीक, यहां पे लिखा हमने शेल, यहां हम लिखेंगे सबशेल, ठीक, और यहां हम लिखेंगे ऑर्बिटल, ठीक, और यहां हम लिखेंगे उसका स्पिन। शेल क्या है, n इज इक्वल्स टू 2 शेल है। सब शेल कौन कौन से हो जाएंगे, l की वैल्यू कहां से कहां चलती है, 0 टू n-1, ठीक। यानी कौन कौन से l होंगे, यहां से भी आप देख सकते हो, l बराबर 0 होगा, यानी कि s सब शेल, l बराबर क्या होगा 1 होगा, बस दो ही तो होंगे, ठीक। तो यहां पर l बराबर 0 हो गया, यानी कि बात करी किसकी, s सब शेल की, ठीक। फिर l बराबर कितना हो गया, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ना, l बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। l बराबर 1 हो गया, यानी कि बात कर रहा है किसकी, p सबशेल की, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ऑर्बिटल्स कहां से कहां होते हैं, ऑर्बिटल्स माइनस, ऑर्बिटल मतलब समझ रहे हो ना, एमएल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एमएल कहां से कहां होता है आपका, माइनस एल से प्लस एल, ठीक। तो यहां पे देखो जरा, यहां पे एमएल कितना हो जाएगा, -0 से 0 का मतलब 0, ठीक। एक ही ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल का नाम एस ऑर्बिटल है। यहां पे देखिए एमएल की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, -1 से +1, -1 से +1, यानी कि -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी एंड +1 हो जाएगी, ठीक। अब सुनो, इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे ऐसे लिखो, एमएल की वैल्यू -1, फिर नीचे लिखो 0 और उसके नीचे लिखो +1, ऐसे लिख दो, ठीक। अब सुनिए, अब बात करते हैं स्पिन के बारे में, है ना, ऑर्बिटल बता दिए, तो स्पिन के बारे में जब आप बताओगे तो आप ऑर्बिटल बनाओगे यहां पर, ठीक है ना, ठीक। ऑर्बिटल भी मत बताओ, बनाओ, आप सोचो बस कि ml बराबर 0 वाला जो ऑर्बिटल ऐसा होगा तो भैया इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज कर रहा होगा एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, ठीक है ना, ओके। तो आप क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 लिखा करोगे, यानी कि s कितना हो जाएगा, +-1/2, सही। उसके बाद ml बराबर जब -1 है तब भी स्पिन कितना हो जाएगा, +-1/2, क्यों भाई, ये एक ऑर्बिटल है ना, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के लिए क्लॉकवाइज स्पिन, एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक। इसी तरीके से एक ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए स्पिन नंबर क्या होगा, +-1/2, और इसी तरीके से ये वाला एक ऑर्बिटल है, इसमें स्पिन नंबर क्या होगा, +- दो इलेक्ट्रॉन ना, तो एक के लिए क्लॉकवाइज और एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक।
तो ये आ गए आपके सभी के सभी स्पिन नंबर n बराबर 2 के लिए, सॉरी n बराबर 2 के लिए सारे क्वांटम नंबर यहाँ पर लिखे हुए